ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी शिवसेना के उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी की है। बता दें कि 8 प्रत्याशियों की इस सूची में सिर्फ रामटेक क्षेत्र के एक प्रत्याशी बदला गया है, बाकी पुराने सांसदों को ही टिकट दिया गया है। एकनाथ शिंदे ने दक्षिण मध्य मुंबई से बता दें कि राहुल शेवाले के अलावा शियाडी से सदशिव लोखंडे, इसके अलावा बता दें कि बुल्ढाणा से प्रताप राव जाधव के अलावा हिंगोली से हेमंत पाटिल, मावल से श्रीरंगा बारने, इसके साथ ही बता दें कि आपको हाथकंडगले से धौरेशली माने एवं कोल्डर से संजय मांडलकी को फिर से मैदान में उतारा है। फिलहाल बता दें कि यह सूची जारी कर दी गई है। रामटेक संसदीय क्षेत्र से इस बार उन्होंने कृपाल तोमाने की स्थान पर उसी क्षेत्र से एक विधानसभा सीट से विधायक राजू पारवे को टिकट दिया है। राजू पारवे बुधवार को ही भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी के साथ अपना नामांकन भर चुके हैं। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के हिस्से में महायुति की 13 से 14 सीटें आ सकती है। अभी भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट एवं राकांपा, बता दें कि अजित गुट की महायुति महागठबंधन के बीच बटी सीटों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 2 दिन पहले ही अजित पवार ने कहा था कि सीट बंटवारे का 99% काम हो चुका है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में ये गठबंधन अपनी सीटों की घोषणा भी कर देगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए मुंबई से हमारे साथ रामकुमार गुप्ता जी लाइव जुड़ गए हैं। जी गुप्ता जी, सीटों का सूची जो है, पहली सूची जारी कर दी गई है महाराष्ट्र में, क्या कुछ जानकारी है? जी शिवानी भैया, शिंदे गुट की तरफ से 8 जिलों से संसदीय टिकट दिया गया है। जो पहली लिस्ट है, पहली लिस्ट में 8 जिलों के नई लिस्ट जारी की गई है, जिसमें जिस मुद्दे को लेकर के अमित शाह से चर्चा हुई थी एकनाथ शिंदे जी की, उसके बाद ये लिस्ट जारी की गई है। अब पहली लिस्ट जारी हुई है, अभी भी चुनाव को जो कुछ सीटें बाकी है उस पर लिस्ट जारी होना बाकी है, लेकिन ये जो सीटों का बंटवारा का 99% है, बंटवारा हो चुका है। बाकी कुछ सीटें बाकी रह गई है, वो भी जल्दी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जी, वैसे ये जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, क्या फैक्टर रहा था जब उम्मीदवारों के नाम का चयन किया गया था? क्योंकि 6 वही एक सिर्फ नया चेहरा है, बाकी सभी वही पुराने चेहरे हैं। जी, जो सिटिंग कैंडिडेट है उनको सोच समझ के वापस टिकट दिया गया है, क्योंकि नए चेहरे लेना नया रिस्क होगा। लेकिन शिंदे गुट जो सिटिंग कैंडिडेट है उनको ही पहले मौका दे रही है, बाकी नए चेहरे को मौका देने के लिए वो सोच रहे थे। और एक सीट ऐसा है जो नया चेहरा दिया गया है, बाकी 7 सीटों को वही जो सिटिंग कैंडिडेट थे उनको ही टिकट दिया गया है। साथ ही कल शिंदे गुट में 14 साल बाद जो कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं एक्टर गोविंदा, उन्होंने भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। उनको भी टिकट देने की तैयारी चल रही है। कयास लगाया जा रहा है कि उनको स्टार प्रचारक बनाया जाएगा या कहीं से उनको भी टिकट दिया जाएगा। वैसे एक सीट पर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि रिस्क नहीं लेना चाह रही थी पार्टी, तो फिर एक सीट पर ये रिस्क क्यों लिया पार्टी ने? क्या उस सीट पर पहले से जो थे वो उस काबिल नहीं थे कि उन्हें दोबारा मैदान में उतारा जाए? आखिर क्या वजह रही कि सब सही था, बस एक को ही बदला गया? पुराने समीकरण को देखते हुए उन्होंने नया चेहरा दिया है। कुछ वहां के सैनिकों को जो उनका सर्वे होता है, जो अब अपने सर्वे को देखते हुए वो लोगों ने नया चेहरा दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो सीट अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए और वहां से हार न मिलनी चाहिए, इसके लिए वहां पर नया चेहरा दिया गया है। वैसे शिंदे गुट की पकड़ कितनी है उस इलाके में? अभी शिंदे गुट की पकड़ तो अच्छी बनी हुई है। जब से मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार में जो उन्होंने सुशोभीकरण के काम किए, बहुत सारे काम किए, जिसको लेकर के उनको लग रहा था कि वहां पर नया चेहरा देना चाहिए, इसके लिए वहां पर नया चेहरा दिया गया है। वैसे क्या लगता है कि कौन शिंदे गुट के सामने खड़ा है, कौन टक्कर देगा इनके उम्मीदवारों को? अभी तक अपोजिट पार्टी के किसी भी लोगों का नया लिस्ट जारी नहीं किया गया है कि उनके अपोजिट में कौन खड़ा होने वाला, कौन है जो उनको शिंदे गुट को टक्कर देगा। क्योंकि मैदान में लोगों के पास कैंडिडेट नहीं है कि उनके सामने किसको खड़ा किया जाए।
लोगों के पास नए चेहरे नहीं है तो उनके साथ लड़ाया किसको जाए। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।